विटामिन डी थर्ड हमें सिर्फ सूर्य की रोशनी से मिलता है, किसी भी अन्य स्रोत से नहीं मिलता है। तो अगर आपको अतिरिक्त रूप से कहीं से प्राप्त करना है तो आपको कैल्शियम को एज अ पोषक तत्व या सप्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन जितना ये फायदा करता है, गलत तरीके से ओवरडोज लेने से उतना ही नुकसान भी कर सकता है। तो आज हम इसके साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजन मौर्य। आप देख रहे हैं मेडिसिन माइक। बहुत से लोगों को जैसे ही कमर में दर्द, गर्दन में दर्द या शरीर में कहीं भी ज्वाइंट पेन होता है तो सेल्फ मेडिकेशन के रूप में कैल्शियम की टेबलेट या सिरप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ले आते हैं और उसे प्रयोग करते हैं। उसका अगर गलत प्रयोग किया जाए या ओवरडोज हो जाए तो शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है ढेर सारे प्रोडक्ट कैल्शियम के, जैसे सिप्ला कंपनी का सिपकाल 500, जेएसके का आस्टो कैल्शियम। मार्केट में ढेर सारे कैल्शियम के अन्य प्रोडक्ट भी बहुत ही पॉपुलर हैं और लोग डॉक्टर के सलाह पे या अपने ही सेल्फ मेडिकेशन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। सिप्ला लिमिटेड का कैल्शियम का ये टेबलेट 15 टेबलेट का ये स्टिक 86 रुपये 50 पैसे में बहुत ही फेमस है। और जब भी आपके शरीर में कैल्शियम संबंधित डिफिशियंसी हो, विटामिन डी संबंधित डिफिशियंसी हो, तो आप प्रयोग कर सकते हैं डॉक्टर के एडवाइस पर। अगर आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं तो आपको ढेर सारे दुष्परिणाम और दुष्प्रभाव, रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही दुखद होगा। तो हमेशा डॉक्टर के गाइडलाइन में ही किसी भी दवा का सेवन करें। सिप्ला का सिपकाल 500 में कैल्शियम 500 मिलीग्राम की मात्रा में और कैल्सीफेराल 250 IU की मात्रा में होता है। विटामिन डी थर्ड सिर्फ सूर्य की रोशनी से मिलता है, इसीलिए सभी डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं कि आपको सुबह सूर्य की रोशनी में कुछ समय तक जरूर रहना चाहिए। हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन डी की जब डिफिशियंसी होती है या कैल्शियम की तो उसे पूरा करता है। हड्डियां टूट जाती हैं तो उसे जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो उसमें भी विटामिन डी यानी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो जब भी मांसपेशियों में वीकनेस लगे कैल्शियम की वजह से, तो भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम बोन को ताकत देता है और डेली जो है हमें विटामिन, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से कैल्शियम की भी जरूरत पड़ती है। तो शरीर में डिफिशियंसी ना हो इसलिए हमें पोषक तत्व आहार लेना चाहिए। अगर आपको उसके बाद भी विटामिन की डिफिशियंसी होती है, मोस्टली विटामिन डी यानी कैल्शियम से रिलेटेड, तो आप मार्केट से टेबलेट या सिरप या कैप्सूल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे मांसपेशियों को ताकत देता है, हड्डी को मजबूत कर देता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थिति को आने नहीं देता है, यानी हड्डियां खोखली हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और हल्के से चोट लगने पर फ्रैक्चर या टूट भी सकता है। तो शरीर को शक्ति दें और प्रयोग कर सकते हैं कैल्शियम का टेबलेट, सिरप या कैप्सूल के फॉर्म में। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी कैल्शियम के इनटेक करने की सलाह दी जाती है, बहुत ही लाभदायक होता है। शरीर में जब एसिड की मात्रा ज्यादा बनने लगती है या गैस बनता है तो उस एसिड को रिड्यूस करने के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम की टेबलेट दिया जाता है डॉक्टरों के अपने अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर। हम बात कर रहे हैं कैल्शियम के ओवरडोज या साइड इफेक्ट के बारे में, ये जानना भी जरूरी है। सभी डॉक्टर्स मरीज के बीमारी को, उसके लक्षण को देखते हुए कैल्शियम सप्लीमेंट के रूप में या मेडिसिन के रूप में देते हैं, लेकिन अगर आप ओवरडोज ले लेते हैं तो इसके ढेर सारे दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। मोस्टली इसके साइड इफेक्ट होता है उल्टी, वोमिटिंग होना, कब्ज हो जाना यानी कॉन्स्टिपेशन, थकान महसूस होना, शरीर में दर्द होने लगना। लेकिन अगर आपने इसको ओवरडोज की मात्रा में ले लिया तो आपके शरीर में ढेर सारे अन्य
लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे पेट खराब हो जाएगा, पेट में ऐंठन होगा, हाजमा आपका खराब हो जाएगा, डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, लैट्रिन टाइट हो जाएगी, आपको ढेर सारी अन्य पेट से रिलेटेड परेशानियां होने लगेंगी, पेट में दर्द होगा, पेशाब बार बार लगेगा, यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको गुर्दे से रिलेटेड परेशानियां भी होना शुरू हो जाएंगी और मांसपेशियों में कमजोरी का एहसास होने लगेगा। अगर आप थायराइड की दवा के साथ में आपने इसका सेवन कर लिया तो आपको और जटिल परेशानी हो जाएगी। तो थायराइड अगर आपको है तो जरूर कैल्शियम का इंटेक बिल्कुल ना करें, या तो कैल्शियम का प्रयोग करते समय थायराइड की दवा ना खाएं। अच्छा होगा कि आप जरूर एक्सपर्ट या डॉक्टर की राय लेने के बाद ही कैल्शियम का इंटेक करें। मेडिसिन से संबंधित जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेडिसिन माइक चैनल को। अगर आपने अभी तक मेडिसिन माइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो की जानकारी मिले सबसे पहले। अगर आपने मेडिसिन माइक चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।